नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 31 अगस्त 2021 को बीएसटीसी के हुए शिक्षण अभिरुचि के पेपर की। तो साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिससे आप जाकर टेलीग्राम जो लिंक दिया गया है उस पर जाकर आप उसे ज्वाइन करें। उस पर आपको जो बीएसटीसी से लेकर सभी सूचनाएं साथ ही पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो स्क्रीन पर आपके एग्जाम से संबंधित प्रश्न जो कि शिक्षण अभिरुचि में पूछा गया प्रश्न है, ग्रीष्म अवकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस स्थिति में आप चार ऑप्शन थे तो इसमें राइट आंसर होगा ग्रीष्म अवकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रम को स्थगित कर संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करेंगे करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप एक शिक्षक होने के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार प्रश्न पूछा गया तो इसका राइट आंसर होगा उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे, उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। इसका राइट आंसर होगा धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समक्ष लाने हेतु प्रयास करने को हम प्राथमिकता देंगे। जो कमजोर बालक हैं, कम सीख पाते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि कम है तो उनको सामान्य विद्यार्थियों के समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम होगा। इसका राइट आंसर होगा संगठन में नई शक्ति का उदय। अगला प्रश्न, कक्षा के कुछ विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रहने की प्रवृत्ति के संदर्भ में विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति के कारणों का पता लगाएंगे कि किस कारणों से विद्यार्थी विद्यालय में अनुपस्थित रह रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना उचित होगा क्योंकि इससे विद्यार्थियों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। अगला प्रश्न पूछा गया, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली का सर्वाधिक महत्व प्रयोजन है। इसका राइट आंसर होगा उभेदीकरण के लिए सूचना प्रदान करना। अगला प्रश्न पूछा गया, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। तो इसका राइट आंसर होगा पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री। अगला प्रश्न पूछा गया, समाज में नैतिकता के पतन के कारण हैं। इसका राइट आंसर होगा अच्छे शिक्षकों का अभाव। अगला प्रश्न, सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व है अभिभावक। इसका राइट आंसर होगा एक प्रभावी कक्ष वातावरण का सार तत्व है जीवंत छात्र शिक्षक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, विद्यालय की ओर जाते समय कोई अभिभावक आपको रोकता है तो आप अपने बच्चे की प्रवृत्ति के विषय में पूछना चाहता है तो इस स्थिति में आप उसे क्या कहेंगे। तो उसकी बात सुनकर उसे आश्वस्त करेंगे कि शीघ्र ही आपको बच्चे की प्रगति का रिपोर्ट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, आपको एक विद्यार्थी की माताजी आपके पास ठीक उस समय एक प्रतिवेदन लेकर आती है जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। इसका राइट आंसर होगा तुरंत अपने स्थान पर वापस जाकर उनकी समस्या को सुनेंगे।
अगला प्रश्न पूछा गया, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? इसका राइट आंसर होगा व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न पूछा गया, आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ दृष्टि बाधित छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का उपचार देना चाहेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित करने का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की आदत के विकास हेतु। अगला प्रश्न है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने हेतु कहा जाए तो आप प्रधानाचार्य अथवा साथी शिक्षकों से सलाह करने के पश्चात निर्णय लेंगे। अगला प्रश्न, यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा पसंद अथवा नापसंद की बात मन से निकालकर लगन से अपना काम करेंगे। साथियों, ये प्रश्न हमारे छात्रों की स्मृति पर आधारित प्रदान किए जा रहे हैं, तो इसे कुछ त्रुटियां इनमें होती हैं तो अन्यथा में लें। अगला प्रश्न पूछा गया, विद्यार्थी उस कार्य या टास्क को आसानी से याद कर लेते हैं जिसकी विशेषता होती है। अर्थपूर्णता इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो इसका उत्तर होगा विषय के ज्ञान पर अधिकार का अभाव। शिक्षक अगर विफल हो रहा है तो इसका राइट आंसर होगा कि ज्ञान का अभाव है। इसमें क्या है? ज्ञान का अभाव है। विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि इसका उत्तर होगा हम हमारी संस्कृति की भावी पीढ़ियों के मूल्यों को सुरक्षित और स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, आपका एक विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका में मूल्यांकन के लिए आप पर पक्षपात का आरोप लगाता है तो आप इसे कैसे हल करेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उसकी उत्तर पुस्तिका तथा कुछ अन्य पुस्तिकाओं को उसे दिखाएंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक नया छात्र शिक्षक से अपना परिचय देने के लिए कहता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि संक्षेप में अपना परिचय दें और विद्यार्थी से भी पूछें उसका परिचय। अगला प्रश्न पूछा गया, एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता हो। प्रश्न अगला पूछा गया, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप अपने विद्यालय में खाली समय में क्या करेंगे? तो इसका उत्तर होगा पुस्तकालय में पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने बच्चे के काम का पर्यवेक्षण करें, उसको बच्चे को बार बार उसके अध्ययन के प्रति जागरूक रहें। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? उत्तर होगा एक अंतःक्रियात्मक प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न पूछा गया, एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे? तो उत्तर होगा अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे। प्रश्न पूछा गया, आपके आसपास के कुछ शिक्षक छात्रों का जो शिक्षक हैं वो किनका? छात्रों का मजाक उड़ा रहे हैं। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आप यहां क्या हुए? शिक्षक हुए। जो आप वर्ड दिया गया है, आप यहां शिक्षक की भूमिका अदा कर रहे हैं क्योंकि आप बीएसटीसी के बाद क्या बनेंगे? जो आप रीट वगैरह की परीक्षा
में पास होंगे, उत्तीर्ण होंगे, तो आप एक शिक्षक बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि कुछ छात्रों का शिक्षक द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा है अन्य, तो आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा आलोचनात्मक बनेंगे और उन्हें उनके शिक्षण व्यवसाय की महानता के बारे में याद दिलाएंगे। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पदों के गुणों को निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप प्रदर्शित करता है? उत्तर होगा विश्वसनीयता, वैधता और तटस्थता। प्रश्न पूछा गया, मान लीजिए कि आप एक छात्र अपनी समस्याओं को अपने शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है और वह इस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर जाता है, तो शिक्षक को चाहिए कि वह उचित सहायता प्रदान करें और उसका नैतिक उत्थान करें। प्रश्न पूछा गया, अभिवर्ती का आशय है, तो अभिवर्ती का आशय किसी वस्तु को स्वीकारना अथवा अस्वीकारना है। प्रश्न है, सामाजिक संवेदनशीलता योग्यता है, उत्तर होगा दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझना। प्रश्न है अगला, एक व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना होगा? तो उत्तर होगा जो बाधा डाल रहे हो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। जो बाधा डाल रहे हैं छात्र, तो उन्हें सीखने के लिए आपको क्या करना होगा? प्रेरित करना होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही होगी? तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को यथासंभव स्पष्ट रूप से लिखे। अगला प्रश्न पूछा गया, वाक्यांश मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक द्वारा शिक्षक का महिमांडन किया जाता है क्योंकि वह छात्रों में गुणवत्ता के उच्च मूल्यों को प्रसारित करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को पाठ्य योजना का निर्माण क्यों करना चाहिए? तो उत्तर होगा यह क्रम से कार्य करने में सहायता होती है। जो पाठ्य योजना होगी उससे क्या होगा कि क्रम से काम करने में उनको सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है? तो उत्तर होगा उसके लिए मार्गदर्शक, मित्र और सूत्रधार बनकर। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि आपके अभिभावक आपकी बहन को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो आपको इससे होने वाले नुकसानों के बारे में बताएंगे। अगला प्रश्न है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ावा दिया जा सकता है? उत्तर होगा उनके कार्यों की सराहना करके। शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया जाता है? उत्तर होगा विषय वस्तु अनुभवों, विषय सामग्री एवं विधियों का। प्रश्न है, नेतृत्व के बारे में दृष्टि सर्जन करना और उसे उपलब्ध या प्राप्त करना है। उत्तर होगा व्यक्तियों को प्रभावित करने, अभिप्रेरित करने और प्रेरणा देना। अगला प्रश्न होगा, शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है? उत्तर होगा शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता को परिभाषित किया जा सकता है? उत्तर होगा मौलिक विचार, समाधान और उत्तर निर्माण से। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? उत्तर होगा बच्चों का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न, विद्यालय में एनसीसी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? उत्तर होगा नेतृत्व प्रशिक्षण। प्रश्न अगला, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि तार्किक रूप से प्रशंसा व
आलोचना करें। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए। इसका उत्तर होगा, यह जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगला प्रश्न पूछा गया, बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि बालिकाओं को भी प्रतिभा के उपयोग के अवसर प्राप्त होंगे। इससे क्या होगा, बालिका भी प्रतिभा के उपयोग के अवसर प्राप्त करेंगे। ये थे हमारे साथियों शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न और उनके आंसर। तो साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करें। उस पर आपको सभी भागों की पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी, वो भी उत्तरों के साथ, अर्थात आंसर की आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर मिलेगी। साथियों, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप नीचे दी गई लिंक पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करें और आपका स्कोर हमें कमेंट में बताएं कि कितने आपके नंबर आ रहे हैं चारों भागों में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।